चले आगे बढ़ेंगे। जहां हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने कहा है कि धनबल और मशीनी बल से मिले जीत ने बीजेपी नेताओं के घमंड को आसमान पर पहुंचा दिया। टोटल न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में जेपी ने कहा है कि कांग्रेस में स्लीपर सेल की वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। हिसार में जेपी से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। के सांसद जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए। जयप्रकाश जी, प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मोहनलाल बड़ोली वो ये कह रहे हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आएगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का कार्ड जेब में रखा है तो। ये अहंकार, और ये अहंकार भी किसका, धन बल और मशीनरी बल के बलबूते पर जिस तरीके से इन्होंने सत्ता थियाई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हर नेता और मुख्यमंत्री से लेकर के प्रेसिडेंट से लेकर के इनके सब लोगों के चोटी पे घमंड बोल रहा है। और मैं इनको आगाह करना चाहता हूँ, ये घमंड इस प्रदेश की जनता ने हमेशा ही बड़े बड़े इश्यूज पहले के लोगों ने तोड़ा है। ये जनता इनका घमंड तोड़ेगी। अगर इनका ये सदस्यता पत्र इतना बढ़िया था तो बड़ोली जी से कहना चाहता हूं मैं, आपकी तो सदस्यता को लेने के लिए तैयार ही नहीं था 2 महीने पहले। ये तो बाई हुक एंड क्रूक आपने सत्ता ले ली तो इसके सदस्य बनना शुरू कर दिए। नहीं, यही बीजेपी थी। मुझे याद है कि जिस तरीके से बीजेपी ने शिक्षण संस्थाओं को राजनीति का अड्डा बनाया था। मुझे याद है क्या इनके पन्ना प्रमुख की मीटिंग हुई थी HAU के सभागार में, तो लोग नहीं आए थे, खाली पड़ा था सारा। तो ठीक है, घमंड की बात करें, अहंकार है, और उन लोगों की वजह से जिन लोगों ने कहीं न कहीं खामियां रही हैं। मशीनी बल की जीत का जिक्र तो आप हर बार करते हैं, लेकिन मशीनी बल को लेकर यानी ईवीएम को लेकर मोहनलाल बड़ोली ये भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को ज्यादा गलतफहमी है ईवीएम की वजह से सब कुछ हुआ है तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक लोकसभा सीट से एक बार इस्तीफा देकर देख लें, उसके बाद हम लोगों से कह देंगे ईवीएम पर यकीन है तो वोट डाल दें भारतीय जनता पार्टी को, नहीं है तो कांग्रेस को डाल दें। यार, बड़ोली की बात को मानने तैयार है? बड़ोली आप पेरण छोड़ के, ईश्वर राम तो रणछोड़ सिंह है, खुद ही चुनाव छोड़ के भाग गया था। क्यों दे दीपेंद्र सिंह इस्तीफा? क्यों दे दे? इसी का मतलब इन्होंने चोरी को एक्सेप्ट कर लिया, अपने गुनाह को एक्सेप्ट कर लिया ना कि इन्होंने गुनाह किया है। अरे अनाउंस कराओ ना आपके प्राइम मिनिस्टर से। इसके कोई कौन होता है? बड़ोली किस हैसियत से कह सकता है ये बात? इसकी हैसियत क्या है? कोई पार्टी का प्रेसिडेंट है क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे बीजेपी का, प्राइम मिनिस्टर कहे, चुनाव योग कहे, हम कर देंगे। चुनाव योग से करवाई। दीपक बाबरिया की तरफ से भी एक बयान दिया गया है। वो ये कह रहे हैं कि 10 से 15 टिकटें जो है कांग्रेस पार्टी में गलत दी गई थी, वो हार की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। ये पूरी जिम्मेदारी दीपक बाबरिया की है हार को लेकर, या किसी और को भी जिम्मेदारी लेने की जरूरत है? क्यों दीपक बाबरिया जी को क्यों है हार की जिम्मेवारी? तो वैसे तो देखो सभी की है, हार हुई है माड़ी बात है, लेकिन बाबरिया जी ने जो बात कही है उसमें कहीं न कहीं सच्चाई भी होगी, क्योंकि हमारे कुछ साथियों की वजह से हमें नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो क्या है, ये हम पार्टी प्लेटफॉर्म की बात है, ये हम यहाँ नहीं करेंगे। ये 10 से 15 सीटों का जिक्र जो दीपक बाबरिया कर रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से 10 से 15 ही ज्यादा जो टिकटें हैं वो गलत गई, या उससे भी ज्यादा गलती हुई है? नहीं, गलती वलती कुछ नहीं हुई है। ये कहीं न कहीं जो गलती हुई है ये बेईमानी में स्लीपर सेल की वजह से गड़बड़ हुई है, वो निकल जाएगी। हम पार्टी में बात करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। स्लीपर सेल कहाँ? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कोठी पे थे या कुमारी शैलजा की कोठी पे थे? कहाँ थे स्लीपर सेल? कांग्रेस पार्टी में स्लीपर सेल कहाँ पर है? अरे पार्टी की मैंने कहा नाम लिया, कहाँ हुड्डा साहब का नाम लिया? स्लीपर सेल का जिक्र? अरे है कोई पार्टी प्लेटफॉर्म पे कल मीटिंग है ना हमारी, उसमें बता देंगे। चलिए मुझे बताइए कि किसानों का आंदोलन एक बार फिर से जो है संवेदनशील स्थिति में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश में किसान हैं। अब सरकार को क्या कुछ करने की जरूरत है? सरकार ने MSP कानून की गारंटी देने की जरूरत है। मेरे पास वो चिट्ठी है, मैं अगले चक्कर में आपको दिखा भी दूंगा, कि जिसमें देश के कृषि मंत्री ने किसान संगठनों से समझौते में 3 बात मानी थी। MSP को कानून की गारंटी देने के लिए कमेटी बनाएंगे, और जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों का बकाया मुआवजा है वो हम देंगे, और किसान का कर्जा माफ करने पर को करेंगे।
तो ये तीनों बात को सरकार ने नहीं मानी, वादा खिलाफी की सरकार ने। सरकार धोखेबाज है, किसान की शत्रु सरकार है, चाहे देश की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है। हिसार में आपके आवास पर भी भूख हड़ताल एक दिन की करने के लिए किसान तैयार हैं, आपके आवास पर कल बैठेंगे? ठीक है, बैठेंगे, उनका स्वागत है, उन्होंने बैठना चाहिए। और हम तो किसान की बात कर रहे हैं। हमने परसों भी पार्लियामेंट में इस मामले को उठाया था, हमने वहां पर प्रदर्शन किया था पार्लियामेंट के अंदर, और आगे भी करेंगे। हम किसानों के साथ हैं, क्योंकि किसानों के साथ धोखा किया सरकार ने। चलिए, 10 से 15 टिकटों की गलती का जिक्र तो यहाँ पर दीपक बाबरिया की तरफ से किया गया। अब टिकटों में गलती का जिक्र तो जेपी भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही एक और बड़ी बात वो कह रहे हैं, स्लीपर सेल। अब उसको विस्तार से उसके बारे में खुलकर जानकारी देने के लिए तो तैयार नहीं है फिलहाल। ये जो जानकारी है वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर देंगे, लेकिन ये स्लीपर सेल कांग्रेस पार्टी में कौन थे, कैसे एक्टिव हुए, इसकी जानकारी फिलहाल जेपी के पास तो है, लेकिन आगे देने के लिए तैयार नहीं है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।